इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो ये कहना चाहिए कि एक इंतहा पसंद सोच जो है वो गालिब है। जी जहां तक मॉब लिंचिंग का सवाल है तो जाहिर है कि ये जो तस्वीरें हमें नजर आती हैं ये इंतहाई खतरनाक हैं और जी इंसानियत सोज हैं, सिर्फ हया सोज नहीं है जी बल्कि इंसानियत सोज हैं। जो जिस तरह के वाकयात पेश आते हैं जी उन वाकयात को देख करके ये महसूस होता है कि गोया इंसान जो है वो इंसानी शक्ल में भेड़िया बन गया है, जानवर बन गया है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि ये वाकयात क्यों पेश आते हैं, जी जाहिर है कि एक तवील मसला है। सवाल ये है कि ये वाकयात रुकते क्यों नहीं है या इनको रोकने के लिए हमने क्या किया, ये बिल्कुल। अहम सवाल है। जाहिर है जी कि जब एक वाकया पहले पेश आया दादरी में, शायद दादरी जी से इस तरह के वाकयात की इब्तिदा हुई, जी उस वक्त हमने क्या किया या उसके बाद जी जो वाकयात पेश आए हमने उस पर क्या किया। जी जाहिर है कि हम दूसरे जो गालिब ताकत है इस वक्त वो डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहती है इस मुल्क से, बिल्कुल वाज़ेह है। आप पूछ रहे हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, जी हिंदुस्तान आमिरियत की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान सिंगल पार्टी रूल की तरफ बढ़ रहा है। एक जी बीजेपी सांसद की जुबान पे ये बात आई थी कि 2024 में जो है वो इस मुल्क में आखिरी इलेक्शन होगा, उसके बाद जी इलेक्शन नहीं होगा। अपोजिशन जी की जो सूरत हाल इस वक्त है वो आप जानते बिल्कुल। हैं, अपोजिशन तकरीबन खत्म हो चुकी है। और जी कल लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ नोएडा में पुलिस ने उसको रोका और उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई उससे आप जी अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क कहाँ जा रहा है। आमतौर बिल्कुल। पर हमारे साथ परेशानी ये होती है कि जो हमारे पास सामने का इशू होता है जब हम उस पर बात करते हैं तो सिर्फ उस इशू पर गौर नहीं करते हैं बल्कि हम 70 साल की कहानियां छेड़ देते हैं। इस वक्त जी मुल्क में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये कि अपोजिशन जिंदा हो, अपोजिशन जी एक्टिव हो, अपोजिशन अपना रोल प्ले करे। किसी भी जी डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन एक्टिव नहीं है, अपना रोल नहीं प्ले कर पा रही है तो ये जमहूरियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये बहुत अहम बात है, इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए। खैर, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए खास तौर से हमारी कम्युनिटी को जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। ना जी अदालती सतह पर तो थोड़ी बहुत कार्रवाइयां हुई, लेकिन आप हमारे अदालती निज़ाम के बारे में जानते हैं कि साल साल तक केसेस चलते हैं। जरूरत थी कि जी हम इस पर एक्शन लेते, जरूरत थी कि हम इस पर जमहूरी अंदाज से सड़कों पर आते, जरूरत थी कि हम पार्लियामेंट को घेरते, जरूरत थी कि जिस सूबे में ये पेश आता उस सूबे में मुसलमान पूरी कुव्वत के साथ अपने जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल करते और इसके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनवाते। और बाकी मुझे जी तो ताज्जुब जहां पर यह वाकया पेश आता है वहां के जी लोगों पर होता है, ताज्जुब उस भीड़ जी पर होता है जो वीडियो बनाती है, जो वीडियो वायरल करती है, जो वीडियो शेयर करती है। जी लेकिन वो उन दरिंदों से कोई हिसाब नहीं लेती। जहां जी जिस आबादी में पेश आए वहीं आपको उस चौकी का, उस थाने का घेराव कर, जो जमहूरियत के तरीके हो सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है। वो तो मैं समझता हूं ये काम इसीलिए अंजाम देते हैं कि उसकी वीडियो वायरल की जाए, उसकी फोटोज वायरल की जाए और आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जाए, मेंटली हैरेस किया जाए और ये दिखाया जाए कि भारत में अब तुम्हारी जगह नहीं है, अब तुम्हारी जगह ये है, तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। उसको हम इतने बड़े पैमाने पर शेयर करते हैं कि हम उनके आलयकार बन जाते हैं, उनके मिशन को हम पूरा करते हैं। ये मेरा एहसास